सामने एक स्टूडेंट हैं जिनका कि बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क के पद का इंटरव्यू है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपना सब्जेक्ट जरूर पढ़ करके जाएं और अपने गैप ईयर से रिलेटेड। एडमिट कार्ड पे गुड मॉर्निंग होगा बेटा, बाकी वहाँ का टाइमिंग जो है उनके अकॉर्डिंग ग्रीट करना। चलो स्टार्ट करो। मे आई कम इन सर से आवाज़ आ रहा है? Yes, sir. स्टार्ट करो। मे आई कम इन सर से। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। बैठिए। अभी वहाँ गुड इवनिंग नहीं होगा, मतलब एडमिट कार्ड पे गुड इवनिंग तो नहीं लिखा होगा, लेकिन एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग मॉर्निंग ही बोलना था। बट कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो टाइमिंग हो वो देख लेना है। 12 बजे के पहले गुड मॉर्निंग, 12 से 3-4 के बीच गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग। ओके आप क्योंकि सब्जेक्ट से सवाल हो रहे हैं, मैंने भी हर जगह पूछ रहा हूँ, तो मैं एक बार सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर आपके आगे बढ़ूँगा। ठीक है? Yes, sir. ओके आप मुझे बता दीजिए जो कि जिस भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ ऐसा फेमस वॉर हो जो आपको ही पता है। एक दो पैनल में ये भी पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा वॉर पढ़ करके आए हैं, आप कौन सा वॉर पढ़ करके आए हैं? सर मैंने मुगल डायनेस्टी के वॉर्स पढ़े हैं सर, जैसे कि बाबर ने जो सब किए थे और अकबर ने की जो वॉर लड़े थे। ओके मुगल डायनेस्टी का बाबर और अकबर का वॉर को बताएं। चेयर पास करें, सिस्टम से बिल्कुल पास है, आवाज़ एकदम धीरे आ रही, बिल्कुल पास कर लें एकदम। चलिए बताएं। बाबर ने अपनी पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। उसमें सर इब्राहिम लोदी को उसने हराया था। दूसरी लड़ाई उसने खानवा युद्ध लड़ा था 1527 में जय। और तीसरी सर उसने 1528 में चंदेरी युद्ध लड़ा था और चौथा घाघरा युद्ध लड़ा था। गुड, वेरी गुड। पानीपत की लड़ाई के बारे में डिटेल से बता पाएंगे? ये सर पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर द्वारा प्रथम अभियान था भारत पे। इसमें इसमें बाबर की मात्र 15,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी की 80,000 की सेना थी, जो कि सर इब्राहिम लोदी के जीतने के लिए काफी था। लेकिन सर बाबर ने तुलवामा नीति का यूज किया और तोप और गोलों का प्रयोग किया और साहस से लड़ा और जीत हासिल की। ओके पॉलिटी भी था सब्सिडी में क्या? जी सर। ओके पॉलिटी में सुने हैं आप आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में? जी सर। बताइए जरा। सर लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा उच्च सदन है सर। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। गुड। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं सर अभी सॉरी सर याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है आप मुझे बता दीजिए अभी नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये कौन है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सर अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव सर सेम एज जैसे राष्ट्रपति का होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य का मत दिया जाता है और एकल संख्या मत प्रणाली का यूज करके सर इसका वोटिंग होती है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, कौन से जिले में जा रहे हैं इंटरव्यू देने? मधेपुरा में। वहाँ पे एक दो सवाल तुलसीदास से, रामचरितमानस वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो पूछे जा रहे हैं पढ़ने के बाद। तो आपने तुलसीदास और रामचरितमानस वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा है? जी सर मैंने कुछ लाइन्स उसमें देखी। बताएं। सर तुलसीदास जी सगुन भक्ति के मानक थे सर। वो मूर्ति पूजा और राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और लीलावती जैसे ग्रंथों का रचना की है। और सर रामचरितमानस अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है ताकि लोगों तक आसानी से ये पहुंचे और लोग इसे समझ पाएं। गुड, वेरी गुड। आपका हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आपको पॉलिटी आता है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसको इनडायरेक्टली, जो भी आपने पढ़ा है हिस्ट्री या पॉलिटी जो कुछ भी पढ़ा है, इसको इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करेंगे इस जॉब से आनंद जी? सर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स का जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है उसमें सर वृद्धि होती है।
इस जॉब में भी सर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का यूज है सर, कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किया दिन भर में, ओके उनसे सीखना। ओके। आप मुंगेर जिले से हैं, मुंगेर जिले के कोई भी फेमस पर्सनालिटी किसी भी फील्ड में, एक्टर, एक्ट्रेस, कुक, आपका फेमस शेफ हो गया, या वो पॉलिटिशियन, कोई भी मेल या फीमेल? सर पॉलिटिशियन को देखा है तो सर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से ही थे सर। अभी वो मुंगेर अलग होकर शेखपुरा हो गया है, लेकिन पहले ये मुंगेर में ही आता था। शेखपुरा हो गया है। और आप उनको हाँ बताएंगे, हो सके जैसे आप हल्का स्टैमर करते हैं तो वो पूछे तो उनको क्लियरली बोल दीजिएगा कि सर वो बचपन से ही है, थोड़ा फंबल करते हैं। शेखपुरा के नाम से एक वेब सीरीज है, आपको आइडिया है? शेखपुरा देख लीजिएगा, शेखपुरा में इसके नाम से एक गुड खाकी वेब सीरीज। खाकी वेब सीरीज है। वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें कि आपके नाम से एक मूवी है आनंद, है क्या? यस सर, सुपर 30 मूवी सर आनंद के बारे में मतलब उनमें बताया गया है। आनंद जो कि सुपर 30 के नहीं, वो तो सुपर 30 में जो आनंद हैं, सुपर 30 के संस्थापक, उनके बारे में एक आनंद नाम का मूवी ही है। देख लीजिएगा, आनंद नाम का कोई मूवी है क्या? मुझे लगता है पुराना ओल्ड में कोई मूवी है। ठीक है, नया में नहीं, पुराना। वहाँ जज तो पुराना ही है ना, जज नया कहाँ है? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स बता दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल सर 124 से 147 तक आता है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 213 से 200। दोनों का आर्टिकल्स रिवाइज कर लीजिएगा, पॉलिटी की चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। आई कांटेक्ट मेरे साथ रखिए, इधर उधर मत देखिए। अभी हाल ही में आपकी नेपाल में नई प्रधानमंत्री बनी है, क्या नाम है? सर उनका नाम श्रीमती सुशीला कार्की नाम है सर उनका। सुशीला कार्की नाम है। ओके, आप ये बता दीजिए कि आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और अपने कामों के प्रति सटीकता रखता हूँ। जैसा कि मैंने सर अपने एक छात्र जीवन से सीखा है, धैर्य। मैंने अपने छात्र जीवन से धैर्य रखना सीखा है, और इस काम में सर धैर्य की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए ठीक हूँ सर। बिल्कुल। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना भी होगा कि अभी हाल ही में अपने बिहार में अब इलेक्शंस के डेट की घोषणा की जाएगी, लेकिन एक सर न्यूज़ में है वोटर आईडी कार्ड से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यस सर। तो उसके बारे में आपको क्या आइडिया है? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए किया जाता है कि जो लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है, उनको वो वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, ताकि वो बोगस वोट ना पड़ सके। और जो सर 17 साल के थे, जो हाल ही में 18 साल के हुए हैं, उनका नाम जोड़ा जा सके। ओके, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा लेबर का काम। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है व्यायाम करना, योग करना, और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से। कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड योगा डे? सर 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, यहाँ मुश्किल से 4-5 मिनट लिया जा रहा है, ये 8 मिनट 40 सेकंड हो चुका है। आनंद जी बिल्कुल ध्यान से इधर मेरी तरफ देखिएगा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक, ऑनर्स या सब्सिडी, आपके ज़िला से रिलेटेड, रिसेंट बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो, जो भी अभी न्यूज़ में हैं, जैसे रशिया के व्लादिमीर पुतिन, यूएस के, नेपाल के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, या जो भी बिहार से रिलेटेड, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल बैग? सर जन स्वराज की पार्टी का। तो जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, कॉन्फिडेंटली इसे स्माइल करते हुए जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। जितना मैंने पूछा है, मेनली कॉन्फिडेंट जरूरी है। 1 सवाल 2 सवाल का जवाब तो मुझे भी चेयर पे बिठा दिया जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूरी है। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। धन्यवाद।